औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज मैं आपके साथ साथ FIN 621 की असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आऊँगा और इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो लेक्चर होगा मेरा इसके ऊपर और अच्छे तरीके से समझेंगे, हिंट भी दूंगा। और जिन्होंने FIN की जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट असाइनमेंट आई हुई है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर करवानी हो तो पेड बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है 0332715507 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, असाइनमेंट को देखेंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं। एक्टिविटी भी सॉल्व करते हैं सारी बुक्स की, ठीक है। तो वो भी हम असाइनमेंट GDP की हो तो हम कर देते हैं। मिड टर्म की, फाइनल टर्म की तो हम रिपीट बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो आइए हम असाइनमेंट की तरफ पढ़ते हैं। अब ये असाइनमेंट थी और हम असाइनमेंट को तरफ देखते हैं। और ये असाइनमेंट आई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एनालिसिस की FIN 620 की। और असाइन नंबर 1 है और इसको हम देखते हैं 10 मार्क्स की है। और ये दी हुई है के अंदर हैदर इज़ अ बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चर लेदर बैग्स में आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर क्या कहता है, कंपनी यू आस्क टू द मेक बैलेंस शीट बनाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग डेटा, जो इसके अंदर मिसिंग है वो डेटा आपने फिल करना है, ठीक है। जैसे नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, कैश दिया हुआ है, इन्वेंट्री नहीं दी हुई वो मालूम करना है हमने, रिसीव दिए हुए हैं और टोटल एसेट मालूम करने हैं और टोटल करंट एसेट मालूम करने हैं, ठीक है। आगे दी हुई है कि आपके इक्विटी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में आपके पेबल नहीं दिए हुए वो मालूम करने हैं। बाकी आपके करंट टोटल लाइबिलिटी दी हुई है। डिबेंचर आपने मालूम करने हैं और टोटल इक्विटी मालूम करनी है। टोटल करंट लाइबिलिटी आपने टोटल इक्विटी लाइबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। उसमें ये क्या है कि टोटल करंट रेशियो ऑफ दी हैदरिंग इज 2.00, एवरेज नेट इनकम इज 4500 है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा वीडियो लेक्चर में और ध्यान से सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, ये बड़ा कंसेप्चुअल सी स्टडी थी। देखने में आसान है लेकिन करने में थोड़ी कंसेप्चुअल है। कहता कंप्लीट दी बैलेंस शीट, पहले कंप्लीट दी बैलेंस शीट करें एंड कैलकुलेट दी रेशियो, फिर रेशियो निकाले, क्विक रेशियो, डेट रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट आपने निकालना है, ठीक है। 24 एक्स्ट्रा आर भी दिए हुए हैं आपके, मतलब 17 डेट है तो 18 डेट तक आप जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट थी। तो आए हम अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्हें तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़, वो बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा तो आने वाली तमाम वीडियोज़ जैसे लेक्चर, GDP, असाइनमेंट वो इजीली आपको मिल सके। और जिन्होंने असाइनमेंट करवानी है, पर्सनल लेनी हो तो हमसे रख सकते हैं, लेकिन पेड बेसिस के ऊपर होगी, ठीक है। तो आगे जितनी भी FIN की बुक्स हैं वो हम स्लो करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो जिन्होंने करानी हो हमसे, ठीक है, वो मैं वीडियो अपलोड तो नहीं करूँगा उसकी, लेकिन जिन्होंने करवानी हो तो वो हम कर देते हैं, तो वो हम पेड बेसिस के ऊपर करेंगे, ठीक है। सही है, तो आई हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उमान अकरम और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस FIN 621 का सोल्यूशन देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको स्लाइड में इसलिए समझाया है तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल इसको समझाना है मैंने फिजिकली तौर पर। अगर आपको समझ लगती है तो मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ क्या किया, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आपने न्यू फाइल आपको रिक्वायर है इस चीज़ की, आपको नहीं बनवानी है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, पेड बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो आप मुझसे आप रब्ता कर सकते हो। कोई भी FIN, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, जो भी FIN की बुक्स हैं आपके पास तो वो हम MGT, FIN, MKT, ACCA, इको, इंग्लिश, CS, सॉरी, तो ये सब हम हैंडल करते हैं। तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो निकालना है वो हमारी इन्वेंट्री लेवल है। क्या हमारा इन्वेंट्री निकाल, सॉरी इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री निकाल, इन्वेंट्री लेवल कुछ और होता है। इन्वेंट्री निकालनी भाई, आपकी जो मिसिंग है वो इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। अब आपने सीधा सीधा माइनस से प्लस नहीं कर देना तो आपकी इन्वेंट्री निकल जानी, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है।
उस क्वेश्चन में आपको दी हुई है करंट रेशो, क्या दी हुई है, करंट रेशो दी हुई है, क्या दी हुई है, करंट रेशो दी हुई है कितनी, 2.00। इसको लेके चलना हमने, हम इसको लेके हमने चलना है। अब देखो करंट रेशो का जो फार्मूला है, करंट रेशो का जो फार्मूला है हम देखते हैं, करंट रेशो का फार्मूला जो, करंट रेशो का फार्मूला है वो है करंट एसेट। पहले हमने करंट एसेट मूव करने हैं, ये बात में रखिएगा इन्वेंट्री निकालने के लिए, ठीक है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी जिसे कहते हैं, सही है। करंट रेशो कितनी है आपकी, करंट रेशो आपकी 2.00 दी हुई है, और करंट रेशो सी ए लिखूंगा, करंट एसेट छोटी, करंट एसेट आपके इतने कुछ भी नहीं है, मालूम करने हैं। और करंट लायबिलिटी कितनी आपकी दी है, 90,000, 19,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका सी ए करंट एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा 19,000 मल्टीप्लाई 2.00, तो ये आ जाएगा हमारा 38,000 आपका आ जाएगा करंट एसेट। क्या आ जाएंगे हमारे करंट एसेट, 38,000 हमारे क्या आ जाएंगे करंट एसेट, क्या आ जाएंगे हमारे करंट एसेट, क्या आ जाएंगे करंट एसेट, क्या आ जाएंगे हमारे करंट एसेट कितने आ जाएंगे हमारे 38,000 के, सही है। ये हमने मालूम करना था पहले, मतलब पहले अब इन्वेंट्री अभी निकालनी है हमने, ठीक है। इन्वेंट्री हमने निकालनी है अभी भाई, इन्वेंट्री तो निकालनी है, ठीक है। इसमें देखिएगा इन्वेंट्री कैसे निकलती है, सॉरी इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको रेस कर देता हूँ, ये लिख लें आपको, ये थोड़ा लिख लें आप, सही है, ताकि आपको पता चल जाए ये करंट एसेट 38,000 के हैं, सही है। तो ये नोट कर लें, ठीक है, और स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए जी, चलो जी, आगे जो आपके करंट एसेट का जो फार्मूला था, करंट एसेट का फार्मूला जो होता है आपका, वो करंट एसेट का फार्मूला होता है आपका, आपकी जो आपके जो बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आपके करंट एसेट में तो बहुत चीजें आती हैं, लेकिन आपके बुक के आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री दी हुई है। अब देखें हमारा जो सीए करंट एसेट है वो 38,000 का दिया हुआ है, जो हमने निकाला था, सही है, बात ध्यान में रखिएगा। और कैश आपका 10,000 है, सही है, 10,000 है, सॉरी 10,000। रिसीवेबल आपके 30,000 के, 3,000 के, सॉरी। और इन्वेंट्री आपने क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। अब देखिए 38,000 क्या होगा हमारा, 38,000 तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 30,000 बन जाएगा, 13,000 बन जाएगा, प्लस इन्वेंट्री आपने मालूम करनी है, ठीक है, इन्वेंट्री आपने मालूम करनी है। अब इन्वेंट्री ये आ जाएगी, इन्वेंट्री इज इक्वल टू आएगा आपका, जो इन्वेंट्री आएगा आपका वो आएगा 38,000 माइनस 13,000, 13,000। और जो आपका इन्वेंट्री लेवल आएगा, इन्वेंट्री जो आएगी आपकी वो आएगी इज इक्वल टू आएगी आपकी 25,000, 25,000 की आपकी इन्वेंट्री आएगी। इसको लेस कर देंगे तो आपकी इन्वेंट्री आती है, पार्ट वन आपका ये है। अगर आपने मालूम करना हो कि हमारी करंट लायबिलिटी, करंट इन्वेंट्री सही आई है कि नहीं आई, पहले देखिएगा कि जो आपकी करंट लायबिलिटी निकली है, जो आपने ये मालूम करनी थी, इधर पुट कर दो। इधर अगर हम पुट करते हैं 25,000 हम इधर पुट करते हैं तो क्या इसके बराबर आएगी, देखें आप, 35,000, 35,000, 10,000, 35 और थोड़ी 25,000 प्लस 10,000 35 और 3 ऐड करेंगे 38,000 आपकी करंट एसेट टोटल आ जाएंगे। टोटल करंट एसेट के बराबर करंट एसेट ये है, कैश, रिसीवर और इन्वेंट्री, इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके करंट एसेट इसके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पार्ट, ये जो इन्वेंट्री आपने निकाल ली है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें, ठीक है। हमने आगे भी मूव करना है, बड़ा सा टाइम पड़ा हुआ अभी, इस क्वेश्चन को बड़ा लंबा करना है हमें, ठीक है, बड़ा लंबा सा है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये नोट स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे ये देखते हैं। चलो जी, अगर आपने ये निकालनी है कि आपने निकालना है, एक मिनट है मैं निकाल लूँ, क्या निकालना है, अकाउंट पेबल, क्या निकालने हैं, अकाउंट पेबल आपने निकालने हैं जी, पेबल आपने निकालने हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख रहे हैं अकाउंट पेबल कैसे लिखते हैं, देखो आपके क्वेश्चन के मुताबिक है टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लेनी है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, आपके क्वेश्चन के मुताबिक दी हुई है, जो दी हुई है बैंक लोन दी हुई है शॉर्ट टर्म, बैंक लोन प्लस ट्रेड पेबल और प्लस अकाउंट पेबल, ठीक है। अब देखिएगा कि आपकी टोटल करंट लाइबिलिटी कितनी है, सी एल लिख देता, टोटल सी एल करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी देखिएगा कैसे है, आपके बैंक लोन कितने हैं, बैंक लोन आपके हैं 2500 के, ठीक है, सॉरी ये इधर लिखा था करंट टोटल लाइबिलिटी दी हुई है 19,000 की है आपकी, ठीक है, 19,000 की दी हुई है आपकी, ये देखिए 19,000 की आपकी टोटल करंट लाइबिलिटी दी हुई है, चेक करें आप, ठीक है, एंड पे सही है। उसके बाद आपके ट्रेड पेबल जो दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं आपके, जो दिए हुए हैं 12,000 के दिए हुए हैं, देखे ध्यान से, और प्लस हमने ये मूव करना है अकाउंट पेबल, सही है। अब देखिएगा 19,000 इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर लें तो 14,500 आ जाएगा, प्लस अकाउंट पेबल, सही है, समझ लगी बच्चों। अब अकाउंट पेबल इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा अकाउंट पेबल इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है होगा आपका 19,000 माइनस 14,500 आएगा, ठीक है। तो ये लेस करेंगे तो ये अकाउंट पेबल किसके बराबर आएगा, अकाउंट पेबल किसके बराबर आएगा, अकाउंट पेबल आएगा आपका 4,500 ऐसे ही आपने करंट लाइबिलिटी मालूम करनी है, ये सही है कि नहीं, टोटल करंट लाइबिलिटी का मालूम है कि नहीं है, तो ये आपने इधर पुट कर देनी है 4,500 पुट कर देनी, देखो इसके बराबर आता है, देखो 12,000 2,000 कितना आया 14,500 में से 4,500 ऐड करें तो आपका 19,000 बन जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल अभी तक सही आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें, आगे भी हमने मालूम करना है, आगे और एक दो चीज़ें मालूम करनी है, फिर हमने अपने असल क्वेश्चन के ऊपर, ये सोल्यूशन है आपके, ठीक है, जो मिसिंग है आपके, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, इसको मेरेज करने लगा हूँ, चलें आगे देखते हैं। आगे डिबेंचर निकालने, लेकिन डिबेंचर निकालने से पहले कुछ हमें पहले एक और चीज़ निकालनी है जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। रिटेन अर्निंग भी मिसिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, रिटेन अर्निंग भी हमें मिसिंग दी हुई है, ठीक है। अब इसको मालूम करना है, जो रिटेन आपकी अर्निंग बैलेंस शीट में दी हुई है वो है आपकी 28,000, क्या दी हुई है 28,000। उसमें हमने ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम कर लेते हैं, जो ऐड नहीं की हुई उसने कहा एक्सक्लूड है, नेट इनकम हम ऑलवेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो कितनी है आपकी देख लेते हैं 4,500 की, नहीं हाँ 4,500 दी, नीचे देखिएगा जहाँ करंट रेशो दी हुई है वहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर जो आएगा रिटेन अर्निंग का जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 7,300 आएगा, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल इक्विटी कितनी आएगी, टोटल इक्विटी ये देख ली, टोटल इक्विटी कैसे आएगी, हमारी टोटल इक्विटी आएगी, टोटल इक्विटी
टोटल इक्विटी कैसे आएगी, जो आपकी इक्विटी दी हुई है, ठीक है, इक्विटी कितनी कितनी दी हुई है भैया आपकी 11,200 ये दी हुई है, और रिटेन अर्निंग कैसे दी होगी, रिटेन अर्निंग आपकी कितनी है, रिटेन जो एडजस्ट करके आई है कितनी आई है 7300, ठीक है 7300 आई है। तो ये बन जाएगी हमारी टोटल इक्विटी, क्या आ जाएगी हमारी 18,500 आ जाएगी, 18,500 हमारी इक्विटी है। समझ लगी मेरी बात की। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, टोटल इक्विटी सही है। तो ये टोटल इक्विटी आ गई, टोटल इक्विटी हमारी 18,500 आ गई है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमने डिबेंचर निकालने, क्या निकालने हैं, डिबेंचर निकालने हैं। डिबेंचर देख लेते हैं, डिबेंचर हम देख लेते हैं हम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डिबेंचर देख लेते हैं। डिबेंचर कैसे निकलते हैं, तो जी आपकी देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो टोटल एसेट है, करंट टोटल एसेट कितने आए थे आपके, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी या टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी को होना चाहिए, ठीक है। अब देखें इसमें करंट एसेट भी थे प्लस नॉन करंट एसेट भी थे। अब करंट एसेट कितने आए थे 38 के, और प्लस 28 आपके दिए हुए थे, ये 60,000 आपके टोटल एसेट बन गए। इसका मतलब है कि अगर हमारे टोटल एसेट 60,000 के हैं तो हमारी टोटल लाइबिलिटी भी क्या होगी 60,000 की होगी, ठीक है 60,000 की होगी। अब देखें मेरा समझाने का मकसद ये है कि अगर हमारी टोटल लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू है 60,000 के, तो फिर हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, इक्विटी कितनी है हमारी, इक्विटी हमारी देखें ये होगी है। अब देखो टोटल हमने जो आपकी टोटल लाइबिलिटी आती है ना, टोटल लाइबिलिटी सिर्फ टोटल लाइबिलिटी आपकी जो आती है टोटल लाइबिलिटी वो आती है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी थी 19,000 प्लस ये जो करंट लाइबिलिटी हमने गुजारी पीछे निकली थी, इक्विटी निकाली थी 18,500 निकाली थी, ठीक है। इसको जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 37,500 आ जाएगी, ठीक है 37,500 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपने टोटल इक्विटी टोटल लाइबिलिटी में से जब आपने टोटल लाइबिलिटी आपने निकाली 37,500 की, तो ये 22,500 आपका डिबेंचर आ गया जो मिसिंग था 8%, सही है। समझ लगी मेरी बात की, इस चीज़ की बात की समझ लगी ना। तो ये आपका डिबेंचर था जो 22,500 आया था, ठीक है, और इसको हमने देखना है, सही है। बल्कि देख लिया हमने 22,500, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हमने रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं रेज करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लें, ठीक है, और स्टॉप करके नोट कर लें ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो जी आगे ये देखते हैं कि आपका जो मैं आगे देख रहा हूँ क्या क्या निकालना आता है। अच्छा आगे है क्विक रेशो, क्या क्विक रेशो निकालनी है, आसान सी है, ठीक है। क्विक रेशो का फार्मूला क्या है हमारा, क्विक रेशो का फार्मूला है करंट एसेट लेस इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, सी ए करंट एसेट, CL करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखिएगा इसको लिखता हूँ QR शार्ट में, क्विक रेशो इज इक्वल टू हमारी करंट एसेट कितने दिए होते 38,000 के, माइनस से 25,000 कर देंगे हमारी इन्वेंट्री, और डिवाइडेड बाय ये 19,000 था तो 19,000 कर देंगे, तो हमारा क्विक रेशो जो आएगी वो इज इक्वल टू आएगी हमारी 0.684 आएगी। कैलकुलेट दोबारा कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है क्विक रेशो, ठीक है। तो ये आपके आंसर है।
ठीक है, आगे देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सही है। आगे डेट रेशो देखो, डेट रेशो देखो, डेट रेशो इज इक्वल टू क्या होती है? डेट रेशो आपकी होती है डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, तो डेट डी आर लिखूंगा, डी आर इज इक्वल टू आपकी कितनी दी हुई है? डेट आपका कितना दिया हुआ था? आपका निकाला था मैंने, डेट हमारा 22,500 और निकाला 18,000, ये 1900, 18,500 आपकी इक्विटी निकली थी। ठीक है, तो ये आपका डी आर आ जाएगा, डेट रेशो आपकी आ जाएगी 1.21 आ जाएगी। सही है, समझ लगी है? ये आपको समझ लग गई होगी, सारा कुछ निकाल दिया। डेट आपके, डेट होते हैं डिबेंचर, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो डेट होते हैं, हमारे डिबेंचर की सूरत में आएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। आर ओ रिटर्न ऑन एसेट, आर ओ ए, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, ये हम लोग देखते हैं। तो ये आर ओ ए का फार्मूला है, जो फार्मूला है आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, क्या है? टोटल एसेट है। सही है, तो ये आपका आर ओ इज इक्वल टू 4,500 और डिवाइडेड बाय 60,000, और ये आर ओ ए आएगा आपका 0.0755। ठीक है, तो ये आपकी आज की असाइनमेंट थी, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने फाइल चाहिए न्यू बनवानी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन पेड बेसिस के ऊपर आप इनकी जितनी भी असाइनमेंट लेनी है। तो ये मैंने डिटेल से समझा दिया आपको, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।